तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD11 के क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जलते हुए किवाड़ का वो चौखट मलबे में फिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था। आप लोग ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना। ये व्याख्या वाला क्वेश्चन है। अगर मैं व्याख्या पढ़ने जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। तो संदर्भ में हम लोग देख लेते हैं कि इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि पहले लिखेंगे संदर्भ में सप्रसंग या फिर संदर्भ सहित व्याख्या करने को देता है। तो लिखेंगे उपरोक्त अंश हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश की जो कहानी है मलबे का मालिक, उसी से लिया गया है। और यह कहानी विभाजन की जो त्रासदी थी उसके कारण उत्पन्न मानवीय समस्याओं को उजागर करती है। त्रासदी का मतलब होता है जो संकट हमारे सामने आया था, जो समस्या आया था, उसी को उजागर करती है हमारे मलबे का मालिक। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा, ठीक है। तो इस कहानी में मलबा केवल टूटे फूटे घरों या इमारतों का प्रतीक नहीं है। मलबा मतलब होता है वो चीज़ें, मान लीजिए अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, अगर पुरानी बिल्डिंग अगर आप तोड़ेंगे तो जो मान लीजिए बिल्डिंग तोड़ रहे हैं तो जो सीमेंट पत्थर कंकड़ जो एक जगह जमा होगा उसी को मलबे बोलते हैं। तो बल्कि यह ये सिर्फ टूटे-फूटे घरों की प्रकृति ने प्रतीक नहीं बता रही है, बल्कि यह उस सांस्कृतिक, सामाजिक और भावात्मक क्षति का भी प्रतीक है जिसे विभाजन के दौरान लोगों ने झेला था। देश विभाजन के दौरान जो लोगों ने भावनात्मक जो क्षति सही थी, जो क्षति हुआ था, उसका भी ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्रसंग में लिखेंगे यह कहानी या फिर यह जो अंश लिया गया है, यह कहानी के उस हिस्से का है जब गनी अपने पुराने घर के मलबे को देखने आता है। जले हुए किवाड़ की चौखट और उसकी भूरी-भूरी लकड़ी उस बर्बादी का प्रतीक है जो विभाजन के समय हुई थी। गनी के घर लौटने की इच्छा और उसके मलबे का देखने का दृश्य उसकी टूटी हुई आशाओं और सपनों को दर्शाता है। व्याख्या के तौर पर हम लोग लिखेंगे यह जलते हुए किवाड़ की चौखट विभाजन के दौरान उजड़े हुए घरों और बिखरे हुए जीवन का प्रतीक है। चौखट की भूरी-भूरी अवस्था बताती है कि समय और त्रासदी ने उन घरों को किस हद तक नष्ट कर दिया है, ठीक है। गनी का चौखट को छूने पर, गनी जो है उसका चौखट छूने पर लकड़ी के रेशों का झड़ना यह संकेत देता है कि न केवल घर बल्कि उसकी पुरानी यादें और संबंध भी अब कमज़ोर और टूट चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारा संबंध है उसका भी ये ज़िक्र कर रहा है। आगे बताया गया है कि केचुआ जो चौखट से गिरकर गनी के पास सराने लगता है, मतलब गनी के पास एक केचुआ गिरता है जो सरसरा मतलब चलता हुआ जाता है, जीवन के उस संघर्ष और अस्थिरता का प्रतीक है जो विभाजन के बाद लोगों को झेलनी पड़ी। तो मतलब लोग विभाजन के बाद बहुत इधर-उधर हुए, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। केचुआ अपने लिए सुरक्षित जगह ढूँढता है ताकि उसे एक अच्छा स्थान मिल सके, लेकिन उसे कोई स्थान नहीं मिलता। ये विभाजन के दौरान विस्थापित हुए लाखों लोगों की स्थिति को दर्शाता है। मतलब केचुआ जिस तरह से अपनी जगह ढूँढने के लिए इधर-उधर घूम रहा है, ठीक उसी तरह विभाजन के दौरान भी लोगों ने बहुत सारा जगह पे गए थे अपने स्थिति को सुधारने के लिए, जो अपने लिए एक स्थायी ठिकाना ढूँढने में असमर्थ रहे थे। तो सारांश के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे कि इस दृश्य में मोहन राकेश ने विभाजन की त्रासदी को प्रतीकात्मक और भावनात्मक रूप से चित्रित किया है। चौखट और केचुआ जैसे प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने उजड़े हुए घरों, टूटे हुए सपनों और विस्थापितों के जीवन के संघर्ष को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। तो दोस्तों मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैंने कहा था कि मैं शाम 6 बजे से वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम गति के मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप लोग अभी से अगर वीडियो देख रहे हैं, तो ज़रूर देखिए सारा का सारा वीडियो। अब भी मैं 1 घंटे के भीतर सारा का सारा वीडियो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।